हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइम एंड वर्क। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज देन 1 डे वर्क ऑफ a इज 1/x। ये सेम हमारा जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा था ना, सेम टाइप का है कि अगर आपका a, सपोज कोई एक पर्सन है a, वो एक काम को x डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे वर्क ऑफ a कितना होगा जी? 1/x होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन है वो 5 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कराऊंगा? वो 1/5 वर्क एक दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। यानी आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है। सेम चीज, अगर 1 डे वर्क ऑफ a कितना दिया हुआ है? 1/x दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल a कैन डू वर्क इन x डेज। ये चीज समझ रहा है आपको पक्के में? क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि अगर a एक काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं अपन? उसका रेसिप्रोकल लेके। तो क्या करेंगे? 1/x ले लेंगे। अगर आपको दिया हुआ है 1 डे वर्क 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल लो 1/x। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? न्यूमरेटर जाता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाता न्यूमरेटर में। तो a वो काम को कितने दिन में कर लेंगे? x डेज में। अगर अभी नहीं भी समझाना तो टेंशन नहीं लेना, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो लोग पाइप्स एंड सिस्टम देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को ये थोड़ा आसान लग रहा होगा, तो आप अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो लगे रहिए, समझ में आ जाएगा। एक बार हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे थ्योरी वाला पार्ट क्या लिखा हूं यहाँ पे। इफ A is thrice as good as a workman as B, then ratio of work done by A and B is equals to 3:1। क्या कह रहा है? A 3 गुना अच्छा वर्कमैन है एज B। अब सपोज कि यहाँ पे B मैं हूँ, मैं 1 मिनट में एक ब्रिक उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ, ठीक है। अब एक इंसान है A, सपोज करो ये मेरा कोई फ्रेंड है, क्या बोल रहा है वो? थ्राइस एज गुड है, यानी वो मेरे से 3 गुना ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं 1 मिनट में एक ब्रिक लेके जा रहा हूँ, वो मेरे से 3 गुना बेटर है, तो वो 1 मिनट में कितने ब्रिक लेके जाएगा? 3 ब्रिक लेके जाएगा, है ना। तो उसने जो काम किया इज टू मैंने जो काम किया, वो कौन से रेशियो में आएगा? उसने कितने ब्रिक लेके गया जी? 3 लेके गया। इज टू मैंने कितने ब्रिक लेके गया? 1 ब्रिक लेके गया। तो हमारे हम दोनों का रेशियो क्या बना? 3:1 का बना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश वर्क इज 1:3। अब सीधी सी बात है यार, ए एक बार में 3 ईंटें लेके जा रहा है, मैं एक बार में सिर्फ 1 ईंटा लेके जा रहा हूँ, तो जल्दी काम कौन कंप्लीट करेगा? जो ज्यादा जल्दी काम कर रहा है। तो हमारा जो टाइम टेकन रहेगा, मैं उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लूंगा, है ना। उसने 1 मिनट में 3 ईंटें लेके गया, मेरे को 3 ईंटें लेके जाने को कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेगा। तो जो काम उसने 1 मिनट में किया, मैंने कितने मिनट में किया जी? 3 मिनट में। तो हम दोनों के बीच में टाइम का क्या रेशियो आएगा? 1:3 आएगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो अब देखते हैं हम इसके ऊपर का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है? आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। आयशा कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही है? 16 डेज में। तो हम क्या करेंगे? इनका 1 डे वर्क निकालेंगे। तो अपन निकालेंगे आयशाज 1 डे वर्क। कैसे निकालते जी? कितने दिनों में काम निपटा रहे? 16 डेज में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/16। क्या करना पड़ता? उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता, 1 वैल्यू ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 डे वर्क। तो आयशा कितने दिन में कंप्लीट करेंगी काम? 16 डेज में। तो उनका 1 डे वर्क क्या आएगा? 1/16। अब क्या बोल रहा? अमिता कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अमिता सेम काम करने को कितना टाइम लगा रहे? 8 डेज। तो उनका 1 डे वर्क निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अमिताज 1 डे वर्क। कैसे निकालेंगे जी? उसका रेसिप्रोकल लेके, 8 का रेसिप्रोकल 1/8। ये चीज समझा? आपका पहला काम क्या है? आपको क्या निकालना है? 1 डे वर्क निकालना है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना। तो अपन निकालेंगे कि आयशा और अमिता जब दोनों के दोनों साथ साथ काम करेंगे तो उनका 1 डे वर्क कितना रहेगा? कैसे निकालेंगे जी? दोनों को ऐड करके। अमीशा एक दिन में कितना काम करती? 1/16 प्लस अमिता एक दिन में कितना काम करती?
1/8। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखिए यहाँ पे आप दोनों के सेम बेस बना सकते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू है जी? 16 है। 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। देखो अभी कटने के बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या? नहीं। अभी भी वैल्यू चेंज हो रही क्या उनकी? नहीं। लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ? दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो अब मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। 2 + 1 कितना हो जाएगा जी? 3। आ गया। ये क्या निकाला हमने? आयशा और अमिता का 1 डे वर्क, है ना। एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 3/16। तो कितने दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर आयशा एंड अमिता कैन फिनिश वर्क इन कितने डेज? इसका रेसिप्रोकल 16/3 डेज। रेसिप्रोकल कैसे लेते मानना? न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। और ये रेसिप्रोकली क्यों ले रहे? याद है अपन लोगों ने जैसा वहां पे भी लॉजिक लगाया था, काम कंप्लीट हुआ तो हम क्या लेते? इक्वल टू रेशियो को 1 लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पे एक दिन में कितने काम कर रहे जी? 3/16। सपोज इन लोगों को कितने दिन लग रहे हैं? x दिन लग रहे हैं। एक दिन में 3/16 कर रहे हैं। 2 दिन में कितना करेंगे? 2 × 3/16। 3 दिन में कितना करेंगे? 3 × 3/16 करेंगे। तो x दिन में कितना करेंगे? 3/16x = 1 आएगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 16 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। ये कौन सा कंसेप्ट है जो हमने पाइप्स एंड सिस्टर्न में लगाया था। तो अगर इतना सारा झोल झपाटा नहीं याद रखना है तो आपको सीधा क्या याद रख लेना कि हमको वैल्यू को क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हो? 16/3 डेज में। 16/3 ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमको इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये कौन से फॉर्म में? डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? डिवीजन अल्गोरिदम लगाएंगे। तो क्या मिलेगा? चलिए 3 से डिवाइड कीजिए। किसको? 16 को। 3 5 कितना आएगा आंसर? 15। बचा रिमाइंडर 1 बचा। हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे? डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता है जी फॉर्मूला? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर रहता। तो मैं 16/3 डेज को ही क्या लिख सकता हूँ जी? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब जो सबसे ऊपर वैल्यू क्या है? 5 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो सबसे नीचे वैल्यू आती है। सबसे नीचे क्या वैल्यू है जी? 1 अपॉन डिविजर जो नंबर से डिवाइड करते कितना है? 3। तो क्या है आंसर? 5/1/3 डेज। कितना है जी आंसर? 5/1/3 डेज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। पूरा नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। क्या करना पड़ता है आपको? आयशा का दिया हुआ है कि वो काम कंप्लीट कर सकते हैं 16 डेज में। तो आप क्या निकालेंगे? इनका 1 डे वर्क। तो आयशा 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेके। तो आ गया 1/16। अमिता कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अमिता कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 8 डेज में। तो 1 डे वर्क ऑफ अमिता क्या आएगा? उनका रेसिप्रोकल तो आएगा 1/8। अब दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों का वर्क क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आयशा प्लस अमिता का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। तो 1/16 प्लस 1/8 दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाए, ऐड किए तो क्या है? 3/16। इतना काम वो कितने दिन में कर रहे हैं जी? एक दिन में कर रहे हैं। तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? कैसे निकालेंगे? ये 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल लेके। कैसे निकालेंगे जी? 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल लेके। तो 16/3 आ गया। कैसे नहीं आया? 3/16 काम वो एक दिन में करते। तो इसका रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? जो न्यूमरेटर रहता हो जाता डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर रहता हो जाता न्यूमरेटर में। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे जी? 16/3 डेज में। 16/3 डेज नाम का कोई आपको ऑप्शन दिया था क्या? नहीं। तो आपने यहाँ पे लगा डिवीजन अल्गोरिथम, डिविडेंड अपॉन डिविजन इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। चलिए क्वोशिएंट क्या रहता है? जो वैल्यू सबसे ऊपर आती था 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो सबसे नीचे आता कितना है? 1 अपॉन डिविजन जिससे डिवाइड करे कितना है? 3। तो 5/1/3 डेज। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? ए कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज। ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है जी? 18 डेज में। तो हम उसका क्या निकालेंगे? 1 डे वर्क। तो एज 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल लेके। 18 का रेसिप्रोकल 1/8 आ गया। क्या बोल रहा? बी कैन डू सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय
ए ने जितने दिन में काम किया उसके आधे टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। ए ने कितने दिन में काम किया जी? 18 दिनों में, तो 18 का हाफ कर दो। 18 का हाफ मतलब कितने दिन में बी काम निपटा देगा? 9 डेज में निपटा देगा। तो बी का 1 डे वर्क निकालो, तो 20 1 डे वर्क। टोटल कितने दिन में काम निपटा रहा वो? 9 डेज में। तो 1 डे वर्क कितना आएगा? 1/9। यानी हमेशा इसका क्या करना? रेसिप्रोकल लेना। क्या बोल रहा? देन वर्किंग टुगेदर, अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, यानी 1 डे, एक दिन के अंदर वो कितना काम निपटा देंगे। तो चलिए a प्लस 20 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों लोग काम कर रहे हैं ना, तो दोनों एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उनको ऐड कर दो। a कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1/18 प्लस b कितना काम कर रहा? 1/9। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। हाँ जी बना सकते हैं। 9 के टेबल में 18 आता है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 9 2 जा 18। डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो न्यूमरेटर बुरा मान जाएंगे, बुरा मानने देंगे क्या? नहीं, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएंगी? ऐड। 1 + 2 कितना आएगा? 3। 3 के टेबल में 18 आता है क्या? हाँ जी। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ए और बी एक दिन में कितना काम निपटाएंगे? 1/6। ये वाला क्वेश्चन अब इससे ज्यादा अच्छे से समझा है ना? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन रिलेटिवली आसान लग रहा है। ऐसे जितने ज्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, जितने भी दिन में काम कंप्लीट करते उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 डे वर्क मिलेगा। और जो 1 डे वर्क रहता है उसका अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या मिलेगा? कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। जैसे देखो ए का 1 डे वर्क कितना है? 1/18। तो ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इसका रेसिप्रोकल यानी 18 डेज में। समझ रहे हो? बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/9। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/9। तो बी टोटल काम कितने दिन में निपटाएंगे? इसका रेसिप्रोकल यानी 9 डेज में। आ रहा है सेम चीज? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम किए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6। तो ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे? 1/6 का रेसिप्रोकल यानी 6 डेज में। समझा कैसे निकालते? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 4 मिनट। अब देखो यहाँ पे अभी तक क्या था यूनिट? अभी तक आपका यूनिट था डेज। क्या था यूनिट? डेज। अब यूनिट चेंज हुआ। यूनिट चेंज होने से हमको कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। अब काय में आ गया? मिनट्स में आ गया। तो बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 4 मिनट्स। तो अपन क्या निकालेंगे? 1 डे वर्क निकालेंगे क्या? नहीं, अब हम 1 मिनट वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? वहां पे यूनिट चेंज हो रहा है। तरीका चेंज होगा क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे इज 1 मिनट वर्क। कैसे निकालते जी? कितने मिनट में पूरा काम निपटा रहा है? 4 मिनट में। तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, कितना आएगा? 1/4। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा? बी काम कंप्लीट करेगा कितने देर में? 5 मिनट में। तो आप निकालोगे बी का 1 मिनट वर्क। कैसे निकालते हैं? उसका रेसिप्रोकल लेके 5 मिनट में काम कंप्लीट कर रहा था, 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1/5 काम करेगा। सिमिलरली किसका निकालोगे? सी के लिए। तो सी इज 1 मिनट वर्क। टोटल सी को कितना टाइम लगता? 6 मिनट। तो 1 मिनट में कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/6। डी को कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। तो डी इज 1 मिनट वर्क। कितना आएगा जी? 1/10। ई को कितना टाइम लगता? 12 मिनट। तो इज 1 मिनट वर्क। कितना आएगा जी? 1/12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय देम पर मिनट इज। याद रखना, पर मिनट बोले चाहे इन 1 मिनट बोले, दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, पर मिनट यानी इन 1 मिनट बोल रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे? क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है जी? इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? एवरेज पढ़ के आए हैं? क्या रहता है जी एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता।
यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, एक दिन का काम है ना, 1 मिनट का काम। ए 1 मिनट में कितना काम कर रहा है जी, 1/4, प्लस बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1/5। ऐड क्यों कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है, सम निकालना है इनका। सी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है जी, 1/6, प्लस डी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है जी, 1/10, प्लस ई 1 मिनट में कितना काम कर रहा है जी, 1/12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों के काम को ऐड कर रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 लोगों के काम को, तो डिवाइड कैसे होगा जी, 5 से होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपकी मर्जी, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, अपन इसको एलसीएम की मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 4, 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 1 5, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 2 6, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 2 10, और 12 को क्या लिख सकता हूँ जी, 4 3 12, यानी 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। पहले देखो कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, 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 तो एलसीएम में पहला नंबर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आ गया फिर से × 2। एलसीएम निकालना आता है ना सबको। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो × 3। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो × 5। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, तो इनका सबका एलसीएम कितना आ गया जी, 60 आ गया। तो चलिए सबके डिवीजन में कॉमन मैंने क्या लिख दिया, 60 लिखा, ये पूरे को डिवीजन में लिख दिया 60, और सब पूरे नंबर कैसे डिवाइड हो रहे थे जी, 5 से हो रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब न्यूमरेटर में क्या नंबर आएंगे सबके डिवीजन में। अच्छा, अभी को 5 से कंफ्यूजन ना हो करके मैं 5 को नहीं लिखता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ इतने भाग का हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर कॉमन बनाना था, हमने इनका एलसीएम निकाला, कितना आता, 60। तो ये पूरे जितने नंबर थे उनको कैसे डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ पे देखो पहला नंबर क्या था, 1/4, यानी जो भी एलसीएम की वैल्यू थी ना उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 1 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20, यानी क्या आया पहले वाली की वैल्यू 15, प्लस दूसरा क्या है 1/5, यानी एलसीएम को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 5 2 10 आएगा। तीसरा देखो क्या है 1/6, यानी इसको 6 से डिवाइड करो, 6 के टेबल में कितने जाएगा, 10 60, फिर क्या है 1/10, 60 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा जी, 6, प्लस 1/12, यानी 60 को कैसे डिवाइड करना है, अब आपको 12 से डिवाइड करना है, 12 5 60। कौन सी मेथड है ये, एलसीएम मेथड। आपको जरूरी है कि एलसीएम की मेथड से इसको सॉल्व करना है, नहीं, आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हैं, 5 1 5, प्लस 4 1 4, 5 + 4 9, डिवाइड बाय 5 4 20, फिर से क्रॉस करो, फिर से क्रॉस करो। ऐसा करते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे को ये वाली आसान लगी तो मैंने ये वाली मेथड से किया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो ये तो आपने ब्रैकेट की वैल्यू निकाले है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैसे डिवाइड हो रहा था, 5 से, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट डिवाइड हो गया कैसे, 5 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो ये 60 कहाँ पे है जी, ये है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा जी आपको, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 48 अपॉन ये 60 जैसा था वैसा, और ये 60 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 के साथ। क्यों, 60 कहाँ पे था, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। जो वैल्यू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहती कहाँ पे जाती, न्यूमरेटर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए तो जी ये कोई वैल्यू से कटता है क्या, चलिए काटने की कोशिश करते हैं इनको। कितने से कटेगा, 6 8 48, 6 10 60, 2 4 8, 2 5 10, तो क्या बचा, 4/5 5 25, तो एवरेज वैल्यू क्या आ रही, 4/25। 4/25 जैसी कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट में आंसर है, तब हमको क्या में आंसर निकालना पड़ेगा, पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 25 से, नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर ऊपर कर देता हूँ। 4 को डिवाइड करना है कैसे, 25 से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 4 है,
425 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो मैं करूँगा 0 और पॉइंट डालूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 25 वन जा कितना आएगा जी? 25। 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 15, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट डाला हूँ तो एक 0 में ऑलरेडी नीचे ला सकता हूँ। 25 के टाइम में 150 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 6 जा। बचा रिमाइंडर 0। तो कितना आ रहा है आंसर? 0.16। 0.16 ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन सेम है, क्या चेंज हुआ? यहाँ पे आपसे क्या पूछा उसने? एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय देम पर मिनट। पर मिनट का मतलब इन 1 मिनट। तो आपने क्या निकाला? एवरेज वर्क, ठीक है, डन इन 1 मिनट निकाला। एवरेज कैसे निकालते? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर तो सादा आपने कैलकुलेशन किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन निट अ पेयर ऑफ सॉक्स इन 3 डेज। क्या बोल रहा है? ए एक पेयर ऑफ सॉक्स बना सकता है 3 दिनों में। बी कैन निट द सेम पेयर इन 9 डेज। बी वो सेम पेयर कितने में बनाएगा? 9 डेज में। इफ दे आर नीटिंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे नीड द 2 पेयर ऑफ सॉक्स। बोल रहा है अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? वो कर तो रहे हैं लेकिन वो कितने पेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक पेयर की, ठीक है। तो ए एक पेयर कितने दिन में बना सकता है? 3 डेज में बना सकता है। तो हमको कितने दिन के लिए कितने पेयर बनाना है? 2 पेयर। तो ए कैन नीड 2 पेयर। 2 पेयर के लिए क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है आपको किसके लिए निकालना? हाउ मेनी डेज दे विल नीड 2 पेयर ऑफ सॉक्स। यहाँ पे कितने पेयर का टाइम दिया हुआ है? 1 पेयर का। तो पहले इसको किसके लिए कन्वर्ट करेंगे? 2 पेयर के लिए। तो ए कैन नीड 2 पेयर ऑफ सॉक्स इन कितने दिन में जी? 1 पेयर 3 दिन में बना रहा है तो 2 पेयर कितने दिन में बनाएगा? 6 दिन में। कोई भी दिक्कत है ना? क्योंकि ट्वाइस अमाउंट लेना है। जैसे मैं अगर 5 मिनट में सपोज करो एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को 2 क्वेश्चन पढ़ाने को कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, है ना। 3 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए 15 मिनट। कैसे निकाल रहे हैं? जितने भी क्वेश्चन आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उतने से मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 क्वेश्चन को कितने टाइम लगेगा तो क्या किया आपने? 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 2 जा 10। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ाना था, एक क्वेश्चन पढ़ाने को कितना टाइम लग रहा था? 5 मिनट। तो 5 3 जा कितना आया? 15 मिनट आया। सेम चीज यहाँ पे करना है आपको कि उनको एक पेयर बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 3 डेज। तो 2 पेयर बनाने के लिए दुगना टाइम लगेगा तो 3 2 जा 6 आएगा। सिमिलरली बी कैन नीड 2 पेयर ऑफ सॉक्स इन कितने डेज? एक पेयर कितने दिन में बना रहे हैं? 9 दिन में। तो 2 पेयर कितने में बनाएंगे? 9 2 जा 18 डेज में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब ए का 1 डे वर्क निकाला तो आप लिखेंगे इज 1 डे वर्क। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है जी? टोटल काम करने को हमको 2 पेयर के लिए निकालना था तो हमने टोटल वर्क 2 पेयर के लिए निकाला, ठीक है। तो ए को 1 डे का वर्क कितना आएगा? 1/6। कैसे निकालते? कितने दिन में काम कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लेके। सिमिलरली बी का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे जी? बी को टोटल टाइम कितना लग रहा है? 18 डेज। 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके। 18 का रेसिप्रोकल 1/18। अब देखो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो अपन दोनों का काम निकालेंगे। ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे। कैसे निकालेंगे? ए एक दिन में कितना काम कर रहा? 1/6 प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा? 1/18। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं क्या? हाँ जी बना सकते हैं। 18 है और 6 के टेबल में 18 आता है। कितने जा? 6 3 जा 18। तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा 3 + 1 4/18 आएगा। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो ए और बी दोनों कितने दिन में काम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2/9। तो उनको कितना टाइम लगेगा? देयरफॉर ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिन में करेंगे जी? कितना एक दिन का कितना काम है? 2/9। तो हम लोग टोटल टाइम जो लगेगा कैसे लेते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके। 2/9 का रेसिप्रोकल कितना आएगा जी?
9/2। 9/2 मतलब क्या होता? 4.5 डेज। कितने दिन में काम हो जाएगा? 4.5 डेज में। अगर ऐसे में डाउट आते रहे तो डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड करो 9 को, 2 4 दा 8, बचेगा रिमाइंडर 1। क्या था? डिविडेंड अपॉन डिविजन, डिविडेंड अपॉन डिविजन इज इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना था? 4 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन, 4.5 डेज। समझा? पक्के में समझा? आप देख रहे क्वेश्चन थोड़े थोड़े ही चेंज होते हैं, मेन कंसेप्ट जो है ना वो सेम रहता है। बस आपको ये समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो चीज़ पूछी जा रही है उस हिसाब से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है समझ रहा हूँ। कोर कंसेप्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आप वन डे वर्क निकालो। वन डे वर्क कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल लेके नंबर ऑफ डेज का। तो अगर आपको वन डे वर्क दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो वन डे वर्क है उसका रेसिप्रोकल लोगे। जैसे यहाँ पे लिया हमने, लिया क्या जी? हमको वन डे वर्क कितना मिला था? 2/9। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? कैसे निकाले हमने इसका? रेसिप्रोकल लेके। तो 9/। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन T days. A alone can complete the work in T plus 3 days. B alone can complete the piece of work in T plus 12 days. What is T? आपको यहाँ पे T की वैल्यू पूछा हुआ। क्या बोल रहा? A एक काम को कंप्लीट कर देता है T plus 3 डे में, तो A का वन डे वर्क निकालो। तो A वन डे वर्क। एक दिन में कितना काम करेगा? इसका रेसिप्रोकल, तो 1/T plus 3। B एक काम कंप्लीट करता है कितने दिन में? T plus 12 डेज में, तो वन डे में कितना काम करेगा? इसका रेसिप्रोकल, तो B का वन डे वर्क। कैसे निकालेंगे? 1/T plus 12 निकालेंगे। साथ में यहाँ पे A और B अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम निपटा देंगे? बोले T डेज में निपटा देंगे। तो अपना A plus B का भी वन डे वर्क दिया हुआ है आपको। कैसे निकालते हैं वन डे वर्क? टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल लेके। तो कितना आएगा जी? 1/T आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा पक्के में? बट हम A और B का वन डे वर्क कैसे निकालते हैं? A के वन डे वर्क को B के वन डे वर्क में ऐड करके, है ना? बट A plus B का वन डे वर्क हम कैसे निकालते? A के वन डे वर्क को B के वन डे वर्क में ऐड करके। ऐसे ही निकाल रहे थे। यहाँ पे याद है A plus B का वन डे वर्क कैसे निकाले? A के वन डे वर्क को B के वन डे वर्क में ऐड करके निकाले। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, पहला जो इक्वेशन है वो क्या दे रहा है जी हमको? A का वन डे, A plus B का वन डे वर्क। जो दूसरा इक्वेशन A भी क्या दे रहा है? A plus B का वन डे वर्क। यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी? A plus B का वन डे वर्क क्या है वैल्यू? 1/T plus 3 plus 1/T plus 12 इज इक्वल टू 1/T। समझा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? समझा पक्के में? सच में समझा? चलिए वैल्यू को कीजिए क्रॉस और इसको कीजिए सॉल्व। T plus 12 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। T plus 1 1 जा T plus 12, T plus 3 इंटू 1 कितना आएगा जी? T plus 3। और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो आएगा T plus 3 इंटू T plus 12 इज इक्वल टू 1/T। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? समझा पक्के में? सच में समझा? तो बताइए क्या मिलेगा? T plus T 2T प्लस 12 प्लस 3 कितना आएगा? 15 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो T इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस T इंटू 12 12T प्लस 3 इंटू टी 3T प्लस 3 12 जा 36 आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इक्वल टू 1/T। यहाँ पे T डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 2T इंटू टी क्या मिलेगा? 2T स्क्वायर प्लस 15 इंटू टी 15T इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। T स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 कितना आएगा जी? 15T प्लस
36। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी है, समझा? यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर, इधर गया तो माइनस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो कितना बचेगा? टी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 15t, इधर गया तो माइनस 15t, 15t कैंसर, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा वैल्यू? 36। टेकिंग स्क्वायर रूट, टी की वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 6 आएगा। बट एक चीज बताओ, टी क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी? 6 डेज आएगी। क्यों? सिंस नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। समझा जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या है आंसर? 6 डेज। 6 डेज यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। इजी है, समझा पक्के में? कैसे निकाल रहे हैं? अभी भी हमारा कंसेप्ट चेंज हुआ क्या? नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है। वो थोड़ा सा घुमाया तो हमने गोल गोल घूमना है क्या वहां पे? नहीं, हमने हमारा कंसेप्ट पकड़ के चलना है और आंसर निकालना है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीना, आस्था एंड श्लोका कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर, 4 आवर, 12 आवर रिस्पेक्टिवली। यानी रीना 6 घंटों में काम करेंगे, आस्था 4 घंटों में और श्लोका 12 आवर्स में। इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट पीस ऑफ वर्क? अगर मैं तीनों को एक साथ काम करने लगा हूं तो ये लोग काम कितनी देर में कंप्लीट करेंगे? तो चलो हमको तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1 आवर में कितना काम करते हैं। तो रीनास 1 आवर वर्क कैसे निकालते हैं? रीना कितने देर में काम कंप्लीट कर रही जी? 6 आवर में। तो 1 आवर में कितना काम करेंगी? 1/6। दूसरी कौन है? आस्था। तो आस्था 1 आवर वर्क। आस्था 1 आवर में कितना वर्क करेंगे जी? आस्था टोटल काम कंप्लीट करती है 4 आवर में, तो 1 आवर में कितना काम करेंगी? 1/4 करेगी। तीसरी कौन है? श्लोका। तो श्लोका 1 आवर वर्क। श्लोका कंप्लीट काम कितने देर में करती है? 12 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना काम करेंगे जी? 1/12। अब देखो क्या बोल रहा? इफ दे वर्क टुगेदर, इनको साथ में काम करो। यानी रीना जो है वो आस्था और श्लोका सबके साथ काम करेंगे। तो ये लोग सब अगर मिल गए तो इनका 1 आवर वर्क कितना होगा? कैसे निकालेंगे जी? तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे हैं। रीना 1 आवर में कितना काम निपटा देती? 1/6 प्लस आस्था 1 आवर में कितना काम निपटा देती? 1/4 प्लस श्लोका 1 आवर में कितना काम निपटा देती जी? 1/12 निपटा देती। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चलिए आपकी मर्जी, आपको वैसे तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। 12 ये दोनों के टेबल में आता है ना? 6 2 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 12 और 2, समझा? 6 2 12 होता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 4 3 12, 3 1 3 प्लस 1/12। ये करने का फायदा क्या हुआ जी? सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो सबके डिवीजन में आ गया 12। ऊपर हो जाएंगी वैल्यू ऐड, 2 + 3 5, 5 + 1 6 होगा। कोई भी दिक्कत? 6 1 6, 6 2 12। ये क्या है? रीना और आस्था का 1 आवर वर्क। क्या है जी? ये रीना और आस्था का 1 आवर वर्क। तो हमको कितने आवर में कंप्लीट करेंगे? कैसे लेते हैं? इनका रेसिप्रोकल लेके। देयरफॉर they can complete the work in कितने टाइम में? इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आप कंसेप्ट समझ गया होगा। आप क्या करते? टोटल टाइम दिया है तो उससे क्या निकालते? 1 आवर या तो 1 डे का वर्क। कैसे निकालते? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लेके। फिर एंड में क्या करते? सबका मिला के एक रेसिप्रोकल आता है ना, सबका मिला के 1 आवर का वर्क है। तो आप क्या करोगे? आपको टोटल टाइम निकालना, तो क्या करोगे? 1 आवर वर्क का रेसिप्रोकल लूंगे।
लिए, जैसे यहाँ पे 1 आवर वर्क था 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 2 आवर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है? जिनको नहीं समझा याला देखो क्या बोल रहा है, अमित एंड सुमित कैन प्लग अ फील्ड इन 4 days। अगर अमित और सुमित दोनों मिल के वहां पे काम करे तो कितने दिन में काम निपटा देंगे, 4 दिन में। सुमित अलोन कैन प्लग द फील्ड इन 6 days। इन हाउ मेनी डेज अमित अलोन कैन प्लग द फील्ड। आपसे पूछ रहा है अमित अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में कर लेगा। अज्यूम कर लो कि x डेज में निपटा ले, तो अपन लिखेंगे लेट अमित अलोन कैन प्लग द फील्ड इन x डेज। कितने दिन में कर ले रहा है जी अमित, x डेज में। तो बताओ अमित का 1 डे वर्क क्या आएगा, अमित 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, अमित कितने दिन में काम निपटा रहा है, x डेज में, तो 1 डे में कितना काम करेगा जी 1/x करेगा। उसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, सुमित का 1 डे वर्क, तो सुमित 1 डे वर्क। सुमित टोटल काम कितने दिन में कर रहा है जी, 6 दिन में, तो 1 डे में कितना काम करेगा 1/6। और देखो यहाँ पे बोल रहा है अमित और सुमित अगर दोनों एक साथ काम करते, तो अमित प्लस सुमित 1 डे वर्क कितना आएगा जी, अमित और सुमित कितने दिन में काम निपटा रहे, 4 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 करेंगे। बट अमित और सुमित का 1 डे वर्क हम कैसे निकालते, कितना काम अमित ने किया प्लस कितना काम सुमित ने किया। अमित ने एक दिन में कितना काम किया जी 1/x, प्लस सुमित ने एक दिन में कितना काम किया जी 1/6 आया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, दिस इंप्लाइज अमित का 1 डे वर्क कितना है 1/x प्लस 1/6, ये इक्वल हो जाएगा 1 डे वर्क कितने 1/4 से। समझा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी 1/4 इक्वल रहेगा 1/x प्लस 1/6 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा जी 1/x जैसा था वैसा, 1/4 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1/6 इधर गया तो माइनस 1/6, तो 1/x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 6 1 जा 6, कौन सा साइन है माइनस, 4 1 जा 4 अपॉन 6 4 जा कितना आएगा 24, मतलब 1/x की वैल्यू क्या आएगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2/24। 2 के टेबल में 24 आता है क्या जी, हाँ जी आता है, 2 1 जा 2 12 जा 24, यहाँ पे 12 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 1 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, एक्स की वैल्यू कितनी आई 12। तो हमारा जो अमित है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा 12 डेज में। इजी है, अरे इजी है, सेम कंसेप्ट है, बस लगाने का तरीका चेंज हो रहा है ना। अमित और सुमित 4 दिन में काम निपटा, तो अमित और सुमित का 1 डे वर्क कितना आया 1/4। सुमित कितने दिन में काम निपटा था 6 दिन में, तो सुमित का 1 डे वर्क कितना आया 1/6। इन हाउ मेनी डेज अमित अलोन कैन प्लग द फील्ड। आप चाहो तो यहाँ पे x लेना जरूरी है क्या, नहीं, x नहीं लोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अमित 1 डे वर्क, ठीक है, और कुछ भी चेंज होगा कि उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि अमित कितने दिन में कर लेता प्लग x डेज में, तो अमित का 1 डे वर्क कितना आएगा 1/x। लेकिन हम अमित और सुमित अगर मिलकर काम करेंगे तो उनका 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, अमित का 1 डे वर्क प्लस सुमित का 1 डे वर्क, अमित का 1 डे वर्क 1/x प्लस सुमित का 1/6, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, 1/4 इक्वल रहेगा 1/x प्लस 1/6 से। सॉल्व करो, काय की वैल्यू मिल जाएंगी जी x की मिल जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, x y एंड z कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। तीनों के तीनों मिलके कितने दिन में काम निपटा रहे 6 डेज में, तो x y z का 1 डे वर्क कितना आएगा 1/6। x और y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज, यानी x को भी काम करने को कितना दिन लग रहा 16 दिन, y को भी काम करने को कितना दिन लग रहा 16 दिन, तो कितने दिनों में z सेम काम कर लेगा, ठीक है। z को कितना टाइम लगेगा सेम काम करने को, तो क्या ले लेंगे z कितने दिनों में कर देंगे वाला काम
एक्स डेज में कर देंगे, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो चलिए लेट ले लूं, पहले जेड का ले लेते हैं। लेट जेड कैन फिनिश द सेम वर्क इन स्मॉल एक्स डेज। ले सकते हैं ऐसा। तो चलिए अब आप क्या निकालेंगे, वन डे वर्क सबका। तो आप निकालेंगे वन डे वर्क ऑफ ए, या तो एज वन डे वर्क, सेम लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। एक्स वन डे वर्क कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके। एक्स को कितने दिन लग रहे काम करने में, 16 दिन। तो एक्स का वन डे वर्क कितना आएगा, 1/16। वाई को कितने दिन देर लग रहे काम करने को, 16 दिन। तो वाई का वन डे वर्क कितना आएगा, 1/16 आएगा। जेड को कितने दिन लग रहे हैं, एक्स डे। तो जेड का वन डे वर्क कितना आएगा, जेड्स वन डे वर्क कितना आएगा, 1/x आएगा। यहाँ पे x, y, z तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो x प्लस y प्लस z तीनों का वन डे वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों कितने दिन में काम निपटा रहे हैं, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी, 1/6 करेंगे। बट x, y, z तीनों का अगर हमको वन डे वर्क निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, x का वन डे वर्क प्लस y का वन डे वर्क प्लस z का वन डे वर्क निकालते हैं ऐसा। बट x, y और z का वन डे वर्क कैसे निकालते जी, कैसे निकालते, x का वन डे वर्क कितना है, 1/16 प्लस y का वन डे वर्क कितना है, 1/16 प्लस z का वन डे वर्क कितना है, 1/x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको गौर से देखो ये दोनों को, किसको, यहाँ पे भी आपने क्या निकाला, एक्स वाई जेड का वन डे वर्क, यहाँ पे भी क्या निकाला, एक्स वाई जेड का वन डे वर्क। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/6 इक्वल है किससे, दूसरे इसके राइट हैंड साइड से क्या है, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/x, यानी क्या मिलेगा, 1/6 इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मिलेगा, 2/16, 2/16 यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/x। 1/6 जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस 1/8, इधर गया तो माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/x आएगा। 8 1 जा 8 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 6 8 जा 48 इज इक्वल टू x। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा जी, 2/48 इज इक्वल टू x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। एक मिनट, यहाँ पे 1/x है ना, इज इक्वल टू 1/x आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 2 का टेबल आता है, हाँ जी आता है, 2 1 जा 2, 2 24 जा 48 इज इक्वल टू 1/x। तो बताइए x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 24 मिली। यहाँ पे x 1 जा x, 24 1 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आई, 24। तो हमारे z को कितने दिन लगेंगे जी, 24 डेज लगेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर से सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक, कुछ भी चेंज हुआ क्या यहाँ पे, नहीं, बस नाम चेंज हो रहा है और कुछ भी लॉजिक चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा। समझा पक्के में, सच में समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अभी भी डाउट है तो क्या बोल रहा है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। ए कितने दिन में काम निपटा रहा, 16 दिन में, तो ए का वन डे वर्क 1/16। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, तो बी का वन डे वर्क कितना आएगा, 1/12। विथ हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। यानी अगर आप ये दोनों के साथ सी को भी काम में लगा दो तो कितने दिन में काम निपटा देंगे, 4 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वन डे वर्क कितना आ रहा, 1/4। देन सी कैन अलोन डू दिस जॉब इन, कितने दिन में ले लेंगे, x डेज ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट सी अलोन कैन डू द जॉब इन कितने डेज, x डेज। अब सबका क्या निकालेंगे, वन डे वर्क निकालेंगे। तो आप लिखेंगे वन डे इज
वनडे वर्क। ए का एक दिन का वर्क कैसे निकालेंगे? ए काम कर रहा है 16 दिनों में, तो वनडे में कितना काम करेगा? 1/16। बी का वनडे वर्क, बी काम कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12। सी कितने दिन में काम कर रहा है? x डेज में, तो सी का वनडे वर्क कैसे निकालेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेके, तो 1/x। और यहाँ पे बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, यानी ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में निपटा देंगे? 4 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के वनडे वर्क कैसे निकालेंगे? 4 दिन में काम कर रहे थे, एक दिन में कितना करेंगे? उसका रेसिप्रोकल यानी 1/4 करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब क्या करना है, बस आपको निकालना है कि हम ए का वनडे वर्क निकालते कैसे हैं। बट ए बी और सी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इनका वनडे वर्क हम कैसे निकालेंगे? ए का वनडे वर्क, ए का वनडे वर्क कितना होता? 1/16 प्लस बी का वनडे वर्क कितना होता? 1/12 प्लस सी का वनडे वर्क कितना होता? 1/x। फिर से देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी का वनडे वर्क यहाँ पे भी निकाल रहे, ए बी सी का वनडे वर्क यहाँ पे भी निकाल रहे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो क्या मिलेगा जी? 1/4 इक्वल है कैसे? 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या वैल्यू चाहिए? x की, तो x के साथ जितनी वैल्यू इनको हकाल दो यहाँ से। 1/4 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1/16 इधर गया तो माइनस 1/16, यहाँ पे प्लस 1/12 इधर गया तो माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x। फिर से इनका क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। 4 को तो मैं 4 1 4 लिख देता हूँ सादा, क्यों? क्योंकि ये पूरे 4 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे क्या है? दूसरा नंबर 16 है क्या जी? 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 जा 16, और 12 को क्या लिख सकता हूँ? 4 3 जा 12। देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो इनका जो एलसीएम आएगा उसमें पहली वैल्यू क्या आ जाएंगी जी? 4 आ जाएंगी। 16 में यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे एक 3 आ गया, इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 आएगा। यानी ये सबके कॉमन डिवीजन में क्या आ गई जी? वैल्यू 40 आ गया। इनका जो भी एलसीएम आता है उसको कॉमन डिवीजन में लिख देते। फिर क्या करते? यहाँ पे क्या है? 1/4 लिखा हुआ है, यानी जो भी आपका एलसीएम है उसको 4 से डिवाइड कर दो, कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कौन सा साइन है यहाँ पे? माइनस, तो आ गया माइनस। एलसीएम कितना है? 48। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 16, 48 को 16 से डिवाइड करो, 16 3 जा 48 आएगा, कौन सा साइन है? माइनस। फिर यहाँ पे क्या एलसीएम आया था? 48, यहाँ पे कैसे डिवाइड हो रहा है? 12 से। 12 के टेबल में 48 आता है क्या जी? हाँ जी आता है। कितने जा? 12, 4 जा 48 आता है। एक आई की वैल्यू होगी आपकी 1/x की वैल्यू होगी। हो गई? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा जी आपको? डिवीजन में यहाँ पे 48 है, 4 - 3 कितना हो गया? -7। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा जी? 5 इज इक्वल टू 1/x। हमको क्या वैल्यू चाहिए? x की चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 48, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 5, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आंसर? 48/5। 48/5 ऐसा कोई आंसर है क्या यहाँ पे? नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? 48/5 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 48/5 होता कितना है? तो चलिए 5 से डिवाइड करते किसको? 48 को। 5 9 जा 45, बचा रिमाइंडर 3। तो 48/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्वोशंट। क्वोशंट कितना है? 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 3 बाय डिविडेंड, यानी 9 3/5 डेज। तो 9 3/5 डेज। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? सेम कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज, यानी 1/3 वर्क, इतना काम वो कंप्लीट कर रहा है 5 डेज में। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा जी? पहला 1/3 5 डेज में, उसका अगला 1/3 अगले 5 डेज में, उसका अगला 1/3 अगले 5 डेज में, यानी टोटल
15 डेज में। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 3 जा 15 हो जाएगा। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझी पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो चलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितने दिन में करेंगे जी? 5 डेज में पहले कर रहा था, कितना? 1/3 वर्क। तो पूरा कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 5 × 3 यानी 15 डेज में करेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज बी के लिए, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन, टोटल 10 डेज में कितना काम कंप्लीट कर रहा था वो? 2/5। तो वो 2/5 काम कंप्लीट कर रहा था 10 डेज में, तो कंप्लीट काम कितने डेज में करेगा? 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल यानी 5/2 आएगा। 2 के टेबल में 10 आता क्या? हाँ जी, कितने था? 5 जा 5 5 जा 25 डेज में। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया किस तरीके से ये सब चीजें चेंज करेगा, कहीं पे क्या पूछ रहा है एंड में वो चेंज करेगा, बट कंसेप्ट सेम है आपका, है ना। जैसे यहाँ पे 1/3 वर्क कर रहा था, हमको कंप्लीट वर्क चाहिए। क्या चाहिए जी? हमको कंप्लीट वर्क चाहिए। ठीक है, कंप्लीट वर्क चाहिए। यानी हमको वैल्यू जब भी किसी भी चीज का कंप्लीट, जैसे हम लोग वहां पे पाइप्स एंड सिस्टम में ले रहे थे कंप्लीटली फिल्ड, तो हम वैल्यू क्या लेते थे? 1 लेते थे। तो यहाँ पे 1/3 वर्क कर रहा है, कितने टाइम में? 1/3 वर्क कर रहा है 5 डेज में। हमको कंप्लीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कैंसिल, आगे आ गया 1 1 आ गया, यानी रेशियो में जब भी 1 आ गया यानी काम कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पूरा मान जाएगा, तो इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सेम लॉजिक बी के लिए लगाइए। बी क्या कर रहा था जी? 2/5 काम कंप्लीट कर रहा था, कितने दिनों में? 10 डेज में। हमको कंप्लीट काम कराना था, कंप्लीट काम कराने यानी 1 आनी चाहिए रेशियो की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/2 से 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी कैसे मल्टीप्लाई होगा? 5/2 से। तो आपको जो कंसेप्ट समझ में आए वो कंसेप्ट से जाइए, बट इतना याद रखना है कि आंसर निकालना कैसे। अब आपको ये मिल गया कि टोटल कितने दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में। अब आप क्या निकालेंगे? 1 डे वर्क। तो आप निकालेंगे ए का 1 डे वर्क। कैसे निकालेंगे? कंप्लीट काम कर रहा है 15 डेज में, तो 1 डे में कितना काम करेगा? 1/15। बी का 1 डे वर्क। बी टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है? 25 डेज में, तो 1 डे में कितना काम करेगा? 1/25। क्या बोल रहा? इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। तो हम पहले ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालेंगे, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क। कैसे निकालेंगे ए और बी का 1 डे वर्क? ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से इनका एलसीएम ले लो। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 3 जा 15। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 5 जा 25। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 15 5 3 जा 15 इंटू 5, ये का एक वैल्यू हो जाएंगे हमारी एलसीएम की। तो एलसीएम कितना मिला? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 यानी 75 मिला। तो इनके डिवीजन में क्या आ गया जी? 75 आ गया। अब पहले काय से डिवाइड होगा? 15 से, तो 75 डिवाइड बाय 15 कितना बचेगा? 5 प्लस अब क्या होगा? 75 डिवाइड होगा किससे? 25 से। 75/25, 25 के टेन में 75 आता क्या? हाँ जी, कितने जा? 3 जा। 5 + 3 कितना आएगा? 8/75। ये क्या हो गया जी? उनका 1 डे वर्क हो गया। एक दिन का काम हो गया। हमको क्या निकालना है? ए और बी मिलके कितने दिनों में काम निपटा देंगे। अगर वो एक दिन में 8/75 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे जी? सॉरी, फिर टोटल काम कितने दिन में निपटा देंगे? ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने टाइम में? इसका रेसिप्रोकल, तो 75/8 डेज में। 75/8 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। वैसे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है जिसके डिवीजन में 8 है, तो ये होगा हमारा आंसर 93/8।
लेकिन फिर भी हम इसको निकाल के देख लेते। क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है किसको, 75। 8 9 का कितना आएगा 72, बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो डिविडेंड अपॉन डिविजन, इसको क्या लिख सकते, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यानी 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी 3 बाय डिविजन, डिविजन यानी 8 डेज। तो क्या आंसर 93/8 डेज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे बोला ना, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क, इसको ले लो x डेज। लेट ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन x डेज। तो यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना आएगा 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 8/75। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 75/। जो मेथड से जाना है, ठीक है, जो मेथड आपको आसान लगे आप वो मेथड से कीजिए, आंसर सेम आएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिए, 1 डे वर्क निकालना, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। एक बार आपने 1 डे वर्क निकाल लिया, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने में काम करे कंप्लीट होगा ये निकालना है, तो क्या करो 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल ले लो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या, फिर आप बड़े आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन एंड अ बॉय टुगेदर कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 डेज। 40 डेज में पूरा का पूरा काम निपटा देंगे। दे स्पीड इन डिगिंग आर इन द रेशियो 8:5, यानी वो किस स्पीड से डिग कर रहे हैं 8:5। ज्यादा तेजी से कौन काम कर रहा है, मैन। तो कम टाइम किसको लगेगा काम कंप्लीट करने को, मैन को लगेगा। इन हाउ मेनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ एंगेज्ड अलोन। तो अगर वो बॉय अकेला काम करे तो कितने दिन में काम निपटाएगा ये पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, उनकी स्पीड दी हुई है ना, कौन से रेशियो में है 8:5। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन एंड बॉय क्या दिया हुआ है 8:5। समझा है चीज, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अगर मैं स्लाइड बनाने वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो एक मैन 1 मिनट में अगर 8 स्लाइड बना रहा है तो वो बॉय 1 मिनट में कितनी स्लाइड बना पाएगा 5, है ना। तब आप एक चीज देखो, अगर मेरे को यहाँ पे टोटल 40 स्लाइड बनाना है तो देखो 8 5 40, ये कितने दिन में काम निपटा देगा 5 मिनट में। और ये 5 8 40, ये बॉय को कितना टाइम लगेगा 8 मिनट लगेगा सेम चीज करने को। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आप जितने ज्यादा स्पीड से काम करोगे आपको उतना कम टाइम लगेगा वो काम कंप्लीट करने को। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5:8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा, क्योंकि मैन 8 गुना रफ्तार से काम कर रहा है, बॉय 5 गुना रफ्तार से काम कर रहा है, 8:5 का रेशियो है दोनों में। तो सीधी सी बात है, मैन ज्यादा तेजी से काम कर रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने को, जो बॉय है वो थोड़ा धीरे काम कर रहा है तो बॉय को ज्यादा टाइम लगेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जब भी ऐसा रेशियो दिया रहा हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। ये रेशियो किसका दिया हुआ है जी आपको, ये रेशियो दिया हुआ है हमको मैन की स्पीड इज टू बॉय की स्पीड दिया हुआ है। मैन की स्पीड, सॉरी मैन का टाइम टेकन इज टू बॉय का टाइम टेकन दिया हुआ है। मैन कितने में कंप्लीट कर रहा 5 में, बॉय कितने में कंप्लीट कर रहा 8 में। मैंने क्या बोला, x क्या है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी वैल्यू जिसको काटने के बाद ये रेशियो आपका बना होगा। तो चलिए, देयरफॉर मैन कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज, 5 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा x, तो आएगा 5x डेज। एंड बॉय कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज 8x डेज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
सेम लॉजिक है, इससे पहले हम लोग जैसा पढ़ के आ रहे थे। पक्के में समझ रहा है ना? आप लोग वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। अब देखिए आपको क्या बोला, मैन को कितना टाइम लग रहा है 5x डेज, बॉय को कितना टाइम लग रहा है 8x डेज। हम क्या निकालेंगे इनका 1 डे वर्क। तो मैन्स 1 डे वर्क। मैन को कितने दिन लग रहे काम कंप्लीट करने को 5x, तो 1 डे में कितना काम करेगा 1/5x। सेम चीज बॉय के लिए 1 डे वर्क निकालो, बॉयज 1 डे वर्क। बॉय कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 8x में, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा 1/8x। और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। जो मैन और बॉय है ये दोनों के दोनों अगर मिल के काम करे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे 40 डेज में। दिया हुआ है ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन और बॉय अगर दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम कर देंगे 40 डेज में। तो 1 डे में कितना काम करेंगे जी 1/40 करेंगे। बट अगर मेरे को निकालना है कि मैन और बॉय एक दिन में कितना काम करते, तो कैसे निकालता हूं मैं? मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है इसको ऐड कर दूंगा कि एक बॉय एक दिन में कितना काम कर रहा उससे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक? पक्के में समझा, सच में समझा? अब क्या करेंगे, इसको दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी क्या मिलेगा 1/40 इज इक्वल टू 1/5x प्लस 1/8x आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक? समझा पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा 1/40 इज इक्वल टू, इसको कर लो क्रॉस, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 5 इंटू एक्स 5x अपॉन 5x इंटू 8x, यानी क्या मिला आपको 1/40 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना आएगा 13x अपॉन 5 8 कितना आएगा 40 x इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या जी? जो वैल्यूज कट रही है वो वैल्यूज को काट दीजिए। यहाँ पे डिवीजन में 40, यहाँ पे डिवीजन में 40 कैंसर, x और उसका स्क्वायर कैंसर, यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो x की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बच रही है जो है 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 13 आ गई। आपसे क्या पूछा है वहां पे, इन हाउ मेनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ एंगेज्ड अलोन। तो हमने क्या बोला, बॉय जो है एक काम कंप्लीट कर सकता है कितने दिनों में 8x डेज में कर सकता है। तो आ गया 8x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला, x की वैल्यू कितनी निकाली जी आपने 13, तो आएगा 8 इंटू 13, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10। कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे वो बॉय 104 डेज में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्यों? यहाँ पे आपको स्पीड और नंबर ऑफ डेज के बीच में क्या करना पड़ेगा जी, रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले हम लोगों ने, क्या बोल रहा था कि स्पीड ऑफ इन डिगिंग, ये मैन इज टू बॉय का रेशियो क्या है 8:5, तो स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ बॉय इनका रेशियो कितना है 8:5। सीधी सी बात है, जो जितना तेज काम करेगा उसको उतना जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया कि इनकी स्पीड कितनी किस रेशियो में 8:5, यानी अगर मैन यहाँ पे 1 मिनट में 8 स्लाइड बनाता है ले लो, ठीक है, और बॉय यहाँ पे 1 मिनट में 5 स्लाइड बनाता है ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ऐसा। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्लाइड, मेरे को बनाना है, अज्यूम कर लो 40 स्लाइड्स। कितनी स्लाइड बनाना है 40 नहीं बनाना है, चलो 80 ले लो, क्योंकि 40 वाला एग्जाम्पल इससे पहले भी दिया था मैंने। 80 स्लाइड बनाना है, 1 मिनट में कितने स्लाइड बना रहा है जी 8 स्लाइड, तो टोटल 80 स्लाइड बनने में कितना टाइम लगेगा, 8 से डिवाइड करो, 8 10 ज़ा 80, यानी कितने देर में काम कंप्लीट कर देगा वो 10 मिनट में कर देगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज इसके ले लो, बी 1 मिनट में कितने स्लाइड बना रहा है जी 5 स्लाइड बना रहा, तो टोटल 80 स्लाइड बनाने को कितना टाइम लगेगा, 80 को डिवाइड कर दो 5 से,
5 1 जा 5, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 5 6 जा 30 आएगा। तो बी को कितना टाइम लग रहा है जी? 16 मिनट लग रहा है। लग रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको देखना है मैन और जो बॉय है उनको जितना टाइम लग रहा है वो कौन से रेशो में। बॉय मैन को कितने मिनट में बना लिया उसने स्लाइड? 10 मिनट में। बॉय ने कितने मिनट में बना लिया? 16 मिनट में। दोनों इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगे। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो देखो क्या है रेशियो? 5:8। कोई भी नंबर लो आप, आपका यही रेशियो आएगा। मतलब जितनी स्पीड है उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। ये कंसेप्ट समझा? ये आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है? ऐसा पूरा लॉजिक लगाते नहीं बैठना है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये चीज समझ गया? अब देखो ये क्या है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन, कि वो काम करने को कितना रेशियो लग रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे जहां पे आपको रेशियो की वैल्यू दी हुई है, यहां से तो काम आसान हो जाता है आपके लिए। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। काय का रेशियो था ये? मैन को कितना टाइम लग रहा है इस टू बॉय को कितना टाइम लग रहा है। तो मैन को कितना टाइम लगेगा? 5x डेज। बॉय को कितना टाइम लगेगा? 8x डेज। क्या है यहाँ पे? x है कॉमन मल्टीपल। फिर तो क्या था इनका? क्या निकाला आपने? 1 डे वर्क निकाला। और ये कंसेप्ट के बाद तो फिर क्या लगाना आपको? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन लगाना है। तो इसमें हार्ड पार्ट क्या था? सिर्फ जो शुरुआत है। शुरुआत में जिसको क्या अप्रोच लेके चलना है ये समझ में आ गया, उनके लिए क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं, उनके लिए क्वेश्चन ईजी है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले यहां से इसको गैप कर दें अपन। देखिए क्या बोल रहा है? ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, यानी ए को कोई भी काम करने को कितना टाइम लग रहा है? 2 गुना एज कंपेयर टू बी। थ्राइस एज मच एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यानी एक काम करने को ए को 2 गुना टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू बी, और 3 गुना टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू सी। वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज, यानी अगर सबको एक साथ काम दे दूंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 2 दिनों में। बी कैन डू वर्क अलोन इन, यानी बी कितने टाइम में काम करेगा ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे हमको किसी का भी डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और ए और सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, यानी ए सब में कॉमन है। तो हम ले लेंगे ए कितने दिन ले रहा है? एक्स डेज। तो अपन लिखेंगे लेट ए कैन complete the work in x days। ठीक है? अब यहाँ पे जो बोल रहा है ना, मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि जब मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या बोल रहा? ए टेक्स, यानी ए की जो वैल्यू है, ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, तो 2 टाइम्स एज बी। तो हमको बी की वैल्यू चाहिए जी। ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? एक्स डेज में। बी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2, इधर गया तो डिवीजन में। तो बी कितना टाइम लेगा? आधा टाइम लेगा, यानी कितने दिन में काम कर देगा? x/2। ये चीज समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अगर इसमें अभी भी डाउट है तो ऐसा ले लो पहले सिस्टमैटिकली पूरा। ए कितने दिन में काम कर रहा है जी? एक्स डेज में। तो x = 2b, तो b कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो x/2 डेज में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज देखो, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, बी का निपट गया। और यानी सेम चीज थ्राइस एज मच एज सी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, यानी ए को जितना टाइम लग रहा हो क्या है? 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। ए कितने दिन में काम निपटा रहा है? एक्स डेज में। x = 3 सी, हमको क्या वैल्यू चाहिए? सी को कितने दिन लग रहे हैं? यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x/3 डेज लग रहा है। लग रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? तो आप लेंगे देयरफॉर बी कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज जी? x/2 डेज। आ गया? सेम चीज सी के लिए लिखो, एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में जी? x/3 डेज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? समझा पक्के में? सच में समझा? अरे समझ रहा है? सच में समझ रहा है? तो चलिए अब निकाल लेंगे हम लोग a + b + c, तीनों का 1 डे वर्क। क्या बोल रहा? वर्किंग टुगेदर, यानी ए
बी और सी जब साथ में काम करेंगे, दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। कितने दिन में काम निपट जाएगा? 2 दिन में। तो 1 day वर्क कितना आएगा? 1/2 आएगा। बट हम 1 day वर्क निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी प्लस सी का अगर मेरे को 1 day वर्क निकालना है, कैसे निकालूंगा? ए का 1 day वर्क। ए का 1 day वर्क कैसे निकालते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x प्लस बी का 1 day वर्क। बी का 1 day वर्क कैसे निकालते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस सी का 1 day वर्क कैसे निकालेंगे? सी x/3, उसका 1 day वर्क क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल यानी 3/x। समझा? अगर ऐसा डायरेक्ट लिखने में तकलीफ हो रही तो आप पहले क्या निकालो? ए का 1 day वर्क कितना आएगा? x का रेसिप्रोकल 1/x, फिर b का 1 day वर्क किसका रेसिप्रोकल? x/2 का रेसिप्रोकल यानी 2/x, c का 1 day वर्क इसका रेसिप्रोकल 3/x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा आता? पक्के में समझा? अब यहाँ पे क्या कर रहे जी आप? दोनों केसेस में आप निकाल रहे ए बी सी का 1 day वर्क। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले इसका राइट हैंड साइड 1/2 इज इक्वल टू दूसरे इसका राइट हैंड साइड 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x यानी 1/2 इज इक्वल टू, देखो सबके डिवीजन में क्या है? x, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8, 3 + 2 5, 5 + 1 6। हमको क्या इक्वल चाहिए? x की। x यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 2 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 2 = 12। क्या मिल लीजिए? x की वैल्यू 12। हमसे क्या पूछा था? b कैन अलोन डू वर्क इन, b अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में निपटाएगा? b कितने दिन में काम निपटा रहा है जी? x/2 days में निपटा रहा है। देयरफॉर b कैन डू वर्क इन कितने दिन में निकालेगा? x/2 days में। x की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12/2, 12/2 कितना होता? 6 days यानी b काम कितने दिनों में निपटा देगा? 6 दिनों में। b काम कितने दिनों में निपटा देगा जी? 6 दिनों में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? समझ रहा? सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? कंसेप्ट लगाना है। सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट बार बार लग रहा है, बस वो क्वेश्चन को घुमा रहा है। जिस हिसाब से वो क्वेश्चन घुमा रहा है उस हिसाब से आपको इस पोजीशन में आना है कि आप सबका 1 day वर्क निकाल सके। जहां पे भी आप 1 day वर्क निकाल सकते हैं वहां से फिर आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होंगी। जैसे देखिए क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय ए इन 1 day इज हाफ द वर्क डन बाय बी इन 1 day, यानी ए एक दिन में जितना काम करता है वो आधा है एज कंपेयर टू वर्क डन बाय बी। वर्क डन बाय बी इज हाफ the work done by C in 1 day. If C can complete the work in 7 days, in how many days A, B, C together can complete the work? आपसे पूछ रहा है A, B, C अगर मैं तीनों को एक साथ लगाऊंगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? यहाँ पे देखिए C जो है वो कंप्लीट कर दे रहा है वर्क इन 7 days। कितने दिन में कर रहा है जी काम कंप्लीट? C 7 days में। C can complete work in 7 days। कर रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कर रहा है? Therefore 1 day वर्क ऑफ C। 1 day वर्क कैसे निकालते? इसका रेसिप्रोकल लेके कितना होगा? 1/7 होगा। अब हम क्या निकालेंगे? 1 day वर्क ऑफ बी कैसे निकालेंगे जी? यहाँ पे दिया हुआ है बी वर्क डन बाय बी, यानी वर्क डन बाय बी इज हाफ, इज हाफ किसका? ऑफ वर्क डन बाय सी इन 1 day। सी 1 day में कितना काम कर रहा? 1/7। तो समझा? वर्क डन बाय बी इज मतलब इज इक्वल टू हाफ मतलब 1/2, ऑफ मतलब इनटू हाफ वर्क डन बाय सी इन 1 day। सी ने कितना काम किया? 1/7, तो 1 1 = 1, 7 2 = 40। कोई भी दिक्कत, कोई भी जाए? इसी तरीके से क्या निकालेंगे? 1 day वर्क ऑफ ए। ए बताइए ए का वर्क कितना दिया हुआ है? वर्क डन बाय ए इन 1 day, तो वर्क डन बाय ए इन वर्क डे इज मतलब इज हाफ
मतलब 1/2। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, बी 1 डे में कितना काम कर रहा है जी, 1/14 कर रहा, 1 1 जा 1, 14 2 जा 28। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपसे पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। चलो तो हम क्या निकालेंगे, ए बी सी का 1 डे वर्क निकालेंगे। therefore ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क कितना आएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा 1/28 प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा 1/14 प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा 1/7। अब आप एक चीज देखो, 7 के टेबल में भी 28 आता है, 14 के टेबल में भी 28 आता है, तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। हाँ जी बना सकते हैं, 28 को छेड़ो मत, 1/28। यहाँ पे 14 है, 14 के टेबल में 28 कितने जाता है 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 14 जा 20। 7 के टेबल में 28 आता क्या, हाँ जी 7 4 जा 28, तो 4 1 जा 4 अपॉन 7 4 जा 28। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आगे डिवीजन में 28, इनको कर दो ऐड, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है 1/4, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे 4 डेज में। Therefore they can complete work in 4 days। कैसे निकाला समझा ना, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल ले लो तो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कितने डेज लगेंगे, 1/4 का रेसिप्रोकल कितने लगेंगे 4 डेज। अगर ये 4 डेज में काम कंप्लीट करे तो 1 डे वर्क क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/4। लॉजिक समझ रहा है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देख लो कंसेप्ट सेम है, बस तरीका पूछने का, जो क्वेश्चन का तरीका है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, इजी है, बस आपको क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं होंगी। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, क्वेश्चंस देखो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। मैंने पढ़ाया, उसके बाद सिर्फ वीडियो देख लिए, बंद करे और रख दिए, वैसा करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे क्या, नहीं। एक आधी क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो। चलो क्या बोल रहा है, रोजा कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 1 आवर। रोजा 1 आवर में कितने रसगुल्ले खाते, 32। हर सिस्टर लीला नीड्स 3 आवर टू ईट द सेम नंबर, यानी जो लीला है वो 32 रसगुल्ला कितने देर में खाते हैं, 3 आवर्स में। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू ईट 32 रसगुल्ला टुगेदर, यानी अगर उनको 32 रसगुल्ला खाना है तो उनको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना। अब देखो जो टाइम लगेगा वो काय में दिया हुआ है, मिनट्स में, है ना। आंसर काय में, मिनट्स में, और यहाँ पे क्वेश्चन काय में दिया हुआ है, आवर्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रोजा कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 1 आवर। तो हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में कितना खा सकती है ना, क्योंकि आंसर हमको काय में निकालना है, मिनट्स में। तो अपन लिखेंगे रोजा कैन ईट कितने रसगुल्ला इन 1 मिनट। रोजा कैन ईट कितने, 32 डिवाइड बाय 60 रसगुल्लास इन 1 मिनट। समझा कैसे आए, पक्के में कैसे निकाले, समझा जी आपको, पक्के में समझा। क्या किया हम लोगों ने, रोजा कितना 32 आवर्स में, सॉरी 32 रसगुल्ला कितने देर में खा रहे थे, 1 आवर्स में खा रहे थे। लेकिन हमको आवर में वैल्यू चाहिए क्या, नहीं जी, हमको क्या में चाहिए, मिनट में। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 32 रसगुल्ला कितने देर में, 60 मिनट में। हमको चाहिए 1 मिनट में कितना खा रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर दो 60 से, यहाँ पे 60 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी कैसे डिवाइड हो जाएगा, 60 से। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेम चीज अब हम किसके लिए निकालेंगे, लीला के लिए। तो लीला कैन ईट सेम नंबर ऑफ रसगुल्ला है 32 रसगुल्ला इन 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट, तो डिवाइड हो जाएगा 180 से। रसगुल्ला इन 1 मिनट।
ये चीज़ समझा। पक्के में जैसे 32 रसगुल्ला कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। 1 आवर में कितने मिनट होते, 60 मिनट होते, तो आर की जगह यहाँ पे इंटू 60 मिनट कर दो, 6 3 180 मिनट, यानी 32 रसगुल्ला इन 180 मिनट। हमको निकालना है 1 मिनट में कितना खर्च, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 180, इधर भी 180 से डिवाइड, इधर भी 180 से डिवाइड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कंसेप्ट समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? अरे कैसे कर रहे, समझ रहा है ना? पक्के में दिक्कत तो नहीं हो रही, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूँ मैं 15 स्लाइड बना रहा हूँ 5 मिनट में, क्या बोल रहा हूँ जी, मैं 15 स्लाइड बना रहा हूँ 5 मिनट में, तो मैं 1 मिनट में कितनी स्लाइड बनाऊंगा, कैसे निकालूंगे? मैंने टोटल कितनी स्लाइड बनाया, 15, अपॉन कितने देर में बनाया, 5 मिनट में, तो 15/5 यानी कितने, 3 स्लाइड 1 मिनट आएगा। 3 स्लाइड अगर 1 मिनट में, 2 मिनट में 6, 3 मिनट में 9, 4 मिनट में 12, 5 मिनट में 15। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक, पक्के में समझा? अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू ईट 32 रसगुल्लास टुगेदर, यानी अगर ये दोनों के दोनों एक साथ खाते रहे रसगुल्ला तो इनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर ये एक साथ खाएंगे तो इन दोनों का जो 1 मिनट का वर्क है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो रोजा प्लस लीला इन 1 मिनट कैन ईट कितने रसगुल्ला जी, रोजा 1 मिनट में कितने रसगुल्ला खाती, 32/60, प्लस लीला 1 मिनट में कितने रसगुल्ला खाती, 32/180। अब देखो हमको दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कब आएगा, जब सेम वैल्यू से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 60 है, 60 के टेबल में 180 आता है क्या, हाँ जी, कितने था, 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 3 9, अपॉन 6 3 18 प्लस 32/180, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 6 + 2 8, 9 + 3 कितना आएगा, 12। दोनों के दो नंबर किसी से डिवाइड होते हैं क्या, 4 से, है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद है, अगर पीछे के दो नंबर 4 से डिवाइड होते तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्या है जी, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 4 3 12, 4 2 8, 4 4 16, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20, 32/45। तो चलो क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने रसगुल्ला खा रहे जी वो, 32/45। तो वो फिर कितने मिनट में पूरे के पूरे रसगुल्ला खा, 32 के 32 रसगुल्ला खा जाएंगे 45 मिनट में। देयरफॉर दे कैन ईट 32 रसगुल्लास इन 45 मिनट्स। कैसे निकाले, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ रहे ना पक्के में आप लोगों को। दे कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 45 मिनट्स, है ना, क्योंकि हमको कितने रसगुल्ला के लिए निकालना था, 32 रसगुल्ला के लिए। तो 32 रसगुल्ला डिवाइड बाय 45, यानी 32/45, इतना रसगुल्ला वो 1 मिनट में खा रहे हैं। तो पूरे के पूरे 32 रसगुल्ला खाने को कितना टाइम लगेगा उनको, यहाँ पे 45 डिवीजन में, यानी 45 मिनट्स लगेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज़ समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B together can complete work in 12 days. B and C together can complete the same work in 8 days. A and C can complete the work in 16 days. In how many days do A, B and C together take time to complete the same work? क्या बोल रहा है, A और B अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम निपटा देंगे, 12 डेज में। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A + B का 1 डे वर्क। A और B का 1 डे वर्क कितना आएगा, टोटल काम 12 दिनों में कर रहे थे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। B और C एक काम को निपटाते 8 दिनों में, तो B + C का 1 डे वर्क
कैसे निकालेंगे, 8 दिन में पूरा काम कर रहे तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1/8। ए और सी काम निपटा रहे कितने दिनों में, 16 दिनों में, तो ए प्लस सी का 1 डे वर्क कितना मिलेगा जी, 16 दिनों में पूरा काम निपटा है तो 1/60 मिलेगा। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। आपसे पूछ रहा है अगर ए बी सी तीनों को एक साथ काम कराएंगे तो कितने दिन में काम निपट जाएगा। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो, पहली वाली वैल्यू क्या है, ए और बी के 1 दिन का वर्क, दूसरी वाली वैल्यू बी और सी के 1 दिन का वर्क, तीसरी वाली वैल्यू ए और सी के 1 दिन का वर्क। अब देखो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ठीक है, मैं तीनों को क्या कर दूं, ऐड कर, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेंगे, ए ऐड होगा बी में, बी ऐड होगा सी में, और ए ऐड होगा सी में, ठीक है। ये सबका ये क्या है, 1 डे वर्क है। क्या क्या मैंने ऐड किया, ए प्लस बी ऐड हुआ बी प्लस सी में, ये ऐड हुआ ए प्लस सी, ये सबका क्या है, 1 डे वर्क। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा अगर इनको ऐड करेंगे तो, यहाँ पे ए प्लस ए कितने बार है, 2a, बी प्लस बी कितने बार बी, 2b, सी प्लस सी कितने बार सी, 2c। मैं इसको ऐसा बोल सकता है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क हुआ, क्योंकि ए कितने बार आया, 2 बार, बी भी कितने बार आया, 2 बार, सी भी कितने बार आया, 2 बार, तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 को निकाल लो कॉमन है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आएगा, यहाँ पे 8, 16 और 12, शायद इसका एलसीएम हमने अभी 60 निकाला था ना, है ना, चलो 60 था शायद, इसका 60 था कि कुछ और था, निकाल ही लेते ना, काय के लिए रिस्क लेना, आगे जाके पोपट हो उससे अच्छा। चलो कैसे निकालेंगे, 12 है वैल्यू, 12 को क्या लिख सकते, 4 3 जा 8 को क्या लिख सकते, 4 2 जा 8, और 16 को क्या लिख सकते हम यहाँ पे, 4 4 जा 16, यानी 4 इंटू 2 इंटू, कुछ सेम है सब में, हाँ जी 4 सेम है, 4 इंटू और कुछ सेम है, 2 सेम है, तो 2 इंटू यहाँ पे 3 है इंटू 2, 3 इंटू आएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, अच्छा वो 16 लिया ना, 6 8 जा कितना आएगा 48, तो सबके डिवीजन में क्या आ गया 48 आ गया, सेम डिनोमिनेटर। चलो 12 से डिवाइड करो पहले 48 को, 48 डिवाइड बाई 12 कितना मिलेगा, 12 के टेबल में 48 आता है क्या, हाँ जी कितने था 4, 12 4 जा 48 प्लस 8 के टेबल में 48 आता है क्या, 8 6 जा 48 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। सेम चीज 16 के टेबल में 48 आता है क्या, आता है कितने था 16 3 जा 40। तो उम्मीद है एलसीएम निकालने वाला तरीका सबको आ गया होगा, अब किसी को तो एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होंगी, नहीं तो फिर वो वीडियो देख लो यार एलसीएम वाला, वो तो पूरा चैप्टर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वर्क था, तो अगर मेरे को ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 2 इंटू 48 आएगा, क्योंकि ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, इसको ऐड करो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब कुछ वैल्यू कट रही है यहाँ पे, 13 के टेबल में 48 आता क्या, शायद नहीं आता है ना, यहाँ पे आंसर्स भी नहीं लिखाऊंगा, तो क्या मिलेगा 13/8 2 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो कितना आएगा 13/96। ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क है 13/96, तो ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट वर्क इन, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे जी, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल। 1 डे वर्क क्या था 13/96, 1 डे वर्क कितना आएगा फिर
वन डे वर्क के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आएगा 96/13 कितना आएगा जी 96/13 13 के टर्म में 96 आता क्या नहीं आता शायद है ना यहाँ पर आंसर कैसा निकालना है मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं लिखा हूँ मैंने तो ऐसा फ्रैक्शन में दिया हुआ है चलो इसके दोनों आंसर लिख देता हूँ मैं 96/13 डेज भी हो सकता है इसका आंसर और इसको वैसा वाला भी निकाल लेते हैं अपन लोग क्योंकि ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है तो अपने को कौन सा वाला यूज़ करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा चलो 7 3 21 7 1 7 7 + 2 9 कितना बचा रिमाइंडर 5 बचा तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 96/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 5/13 डेज क्या लिख सकता हूँ 7 5/13 डेज कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हूँ ना तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है आंसर ये है कि ये लेकिन ये दोनों में से ही एक है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट चलो अगर ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत भी होगा ना तो टेंशन मत लो अगला क्वेश्चन इसी के जैसा होगा क्या बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 3 hours ए एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 2 hours हाउ लॉन्ग विल बी अलोन कैन डू दिस वर्क अगर बी को अकेले को काम करने लगूंगा तो कितने टाइम में काम निपटा देंगे चलो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours ए कितने देर में काम कर लेगा 4 hours में तो ए का 1 hour वर्क निकालेंगे हम क्या निकालेंगे जी ए का 1 hour वर्क निकालेंगे ए टोटल काम कितने देर में कर दे रहा 4 hour में तो 1 hour में कितना काम करेगा 1/4 अब किसका काम दिया हुआ है बी और सी का तो बी प्लस सी का 1 hour वर्क निकालेंगे कैसे निकालेंगे बी और सी कितने देर में काम निपटा रहे 3 hours में तो 1 hour में कितना काम करेंगे 1/3 करेंगे ए और सी इनका क्या दिया हुआ है ए और सी का 1 hour वर्क दिया हुआ है ए और सी को एक काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा 2 hours तो 1 hour में कितना काम कंप्लीट करेंगे 1/2 काम कंप्लीट करेंगे आपसे पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू द वर्क ठीक है यानी बी अकेला कितने देर में काम कर लेगा उसको एक्स ले लूं लेट बी अलोन completes the work in x hours therefore b का 1 hour वर्क कितना आएगा जी b का 1 hour वर्क अगर टोटल काम x आवर्स में कंप्लीट कर रहा है तो आएगा 1/x कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब देखो आपके पास a की वैल्यू है आपके पास b की प्लस c की वैल्यू आपके पास a प्लस c की वैल्यू है अब देखो मेरे को काय की वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू चाहिए काय की वैल्यू चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू चाहिए b यहाँ पे अकेला है क्या नहीं तो देखो अगर मैं इसको ऐड कर लूँ इस पे ठीक है इसको ऐड कर लूँ इस पे तो क्या वैल्यू मिल जाएंगी मेरे को a प्लस बी प्लस सी मिल जाएंगी मेरे को सिर्फ और सिर्फ काय की वैल्यू चाहिए b की तो मेरे को a और c को यहाँ से हटाना है और देखो मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू है अगर मैं इसमें से a प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे ब्रैकेट होगा ऊपर माइनस साइन जाएगा अंदर तो माइनस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए कैंसिल प्लस सी माइनस सी कैंसिल क्या मिल गया आंसर b मिल गया तो ठीक है आपको ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के काय की वैल्यू निकालना है b की वैल्यू निकालना है जी कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट ये चीज़ समझा पक्के में समझा सच में समझा पक्का समझ रहा है सच में समझा तो चलो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी इसका 1 hour वर्क निकालेंगे या तो मैं ऐसा लिख दूं b का 1 hour वर्क b का 1 hour वर्क कैसे निकालेंगे पहले a के 1 hour वर्क को ऐड करेंगे b प्लस सी के 1 hour वर्क में करेंगे कोई भी दिक्कत फिर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस
सी का 1 और वर्क करेंगे। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देता हूँ, ये समझा ना। तो यहाँ पे ए और माइनस ए कैंसिल, सी और माइनस सी कैंसिल, सब चीज़ कैंसिल हो गई। तो अपन लिखेंगे ए का 1 और वर्क, इस पे आप ऐड करेंगे बी प्लस सी का 1 और वर्क, और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस सी का 1 आवर वर्क। चलिए बताइए, b का 1 आवर वर्क कितना है 1/x इज इक्वल टू ए का 1 आवर वर्क कितना है 1/4 प्लस b प्लस सी का 1 आवर वर्क कितना है 1/3 माइनस ए प्लस सी का 1 आवर वर्क कितना है 1/। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है सच में, कंसेप्ट समझा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, तो आ गया 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, क्या आएगा इनका एलसीएम 12 आएगा। तो 1/x इज इक्वल टू सबके डिवीजन में क्या आ गया 12, 12 4 के टेबल में आता क्या है जी 4 3 जा 12, 12 3 के टेबल में आता क्या है जी 3 4 जा 12, प्लस साइन था तो प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस। 12 2 के टेबल में आता क्या है जी 2 6 जा 12, क्या मिल लीजिए आपको यहाँ पे वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 3 + 4 7, 7 में से 6 गया तो 1/12। हमको क्या की वैल्यू चाहिए थी x की, x यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो b अकेला कितने दिन में काम निपटा देगा, सॉरी कितने देर में काम निपटा देगा 12 आवर्स में। कितने देर में निपटा देगा 12 आवर्स। यहाँ पे हार्ड क्या था, ये कंसेप्ट समझना, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया उसका काम जम गया। जैसे मेरे को किसके काम आंसर निकालना सिर्फ और सिर्फ बी अलोन का, किसके लिए निकालना है सिर्फ और सिर्फ बी के लिए निकालना है कि बी को कितना टाइम लगेगा। मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास ए अवेलेबल है, मेरे पास बी प्लस सी अवेलेबल है, मेरे पास ए प्लस सी अवेलेबल है। अब इसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है बी निकालना है। तो मेरे को बी तो लेना ही पड़ेगा, है ना, बी आंसर में आना चाहिए, तो बी तो लेना ही पड़ेगा। तो बी प्लस सी आ गया, आ गया। अब मेरे को यहाँ से सी को हटाना है, सी को हटाने के लिए मेरे को वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस हो गया क्या ए प्लस सी, सी हट गया, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया माइनस ए आ गया। माइनस ए को हटाने के लिए ए को ऐड करना पड़ेगा। समझे कैसे बना हमने, ए का 1 और वर्क, बी प्लस सी का 1 और वर्क, इसमें से ए प्लस सी का 1 और वर्क को कर दो सब्ट्रैक्ट, ए कट गया, सी से कट गया, बन गया हमारा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये समझ रहा है पक्के में सबको। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ताकि आपका ये टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे क्या बोल रहा, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 8 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 days। तो आपसे पूछ रहा है ए एंड सी कितने दिनों में काम निपटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए और सी दोनों को लेना है। ठीक है, तो चलो सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे 1 डे वर्क, या तो हमने a प्लस बी 1 डे वर्क ऐसा लिखा था ना, a और b ये दोनों का 1 डे वर्क, a प्लस बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में। तो 1 डे वर्क कितना आएगा 1/8। b एंड c यानी b प्लस सी, ये दोनों के दोनों का, ये दोनों के दोनों काम कितने दिनों में कर रहे हैं 12 डेज में। तो b प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/12 आया। कोई भी दिक्कत, ए बी और सी अगर तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क, ए बी सी तीनों अगर एक साथ काम करे तो कितने दिनों में कर रहे हैं 6 दिनों में। तो 1 डे वर्क क्या आएगा 1/6 आएगा। आपसे पूछ रहा ए एंड सी ये दोनों के दोनों कितने दिनों में काम को निपटा देंगे। क्या पूछ रहा, ए और सी ये दोनों के दोनों कितने दिनों में काम को निपटा देंगे। अब देखो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है ए प्लस सी की वैल्यू निकालना है, यानी मेरे आंसर में ए भी आना चाहिए और सी भी आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको ए और सी दोनों के दोनों एक साथ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी में ए और सी एक साथ है। तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इसमें आ गया ए और सी एक साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे को कौन कौन चाहिए, ए और सी चाहिए, बी चाहिए क्या नहीं,
तो मेरे को बी को हटाना पड़ेगा। बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी लो चाहे बी प्लस सी लो, दोनों में बी हट जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ से माइनस ए प्लस बी कर दिया, यानी मैंने क्या किया यहाँ से बी को हटा दिया। लेकिन बी को हटाने के चक्कर में मेरा ए भी हट गया। ए हटना चाहिए था क्या, नहीं। तो मैंने इसके सामने क्या डाल दिया, 2। 2 डालने से क्या हो गया, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। अब यहाँ से एक बार तो बी को मैंने हटा दिया। अब दोबारा भी बी को हटाना है। दोबारा बी को कैसे हटाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी कर दो। ये करने से फायदा क्या हुआ, देखो ओपन करके, ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2a, ट्वाइस ऑफ बी मतलब 2b, ट्वाइस ऑफ सी मतलब 2c। माइनस साइन को अंदर लेके जाओ तो माइनस ए माइनस बी, माइनस साइन को अंदर लेके जाओ तो माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस 2b, माइनस 2b प्लस 2b कैंसर। 2a में से ए गया तो ए, 2c में से सी गया तो सी। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसा कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना था a प्लस सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, उसमें से a प्लस बी और b प्लस सी को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम निकालेंगे वन डे वर्क ऑफ a प्लस सी। तो a प्लस सी का वन डे वर्क क्या आएगा जी, a प्लस सी का वन डे वर्क। अब यहाँ पे पूरा लिखा ही हुआ है, आपको वही चीज़ यहाँ पे सिस्टमैटिक लिखना है। ट्वाइस लेना है a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वन डे वर्क ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का वन डे वर्क, और इससे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, b प्लस सी का वन डे वर्क। पुट कर दीजिए वैल्यू, ट्वाइस ऑफ वन डे वर्क ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना है 1/6, माइनस a प्लस बी का वन डे वर्क कितना है 1/8, माइनस b प्लस सी का वन डे वर्क कितना है 1/12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों काय के टेबल में आते हैं 2 के, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 1/8 माइनस 1/12। तो बस क्या करो, इसका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है जी सबको। 3 को लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, और 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12। दोनों में क्या सेम है, यहाँ पे 4 सेम है, यहाँ पे 3 सेम है, तो आएगा 4 3 जा कितना आएगा 12, इनटू क्या मल्टीप्लाई करने का बचा 2, तो हो गया एलसीएम की वैल्यू। एलसीएम कितना हो गया 12 2 जा 24। अब एलसीएम निकालना आ गया होगा, ये समझ के मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करो एलसीएम निकालने की, जल्दी निकालने की। जो वैल्यू रिपीट होती है ना उनको सिर्फ एक बार लिखना। जैसे यहाँ पे 4 एक बार आ गया, ये 2 2 बार दिख रहा, तो इसको भी एक बार लिखेंगे, तो 4 3 था कितना हो गया 12। 1 से मल्टीप्लाई क्यों चेंज होता है क्या, नहीं। क्या बचा जो रिपीट नहीं हो रहा 2, 12 2 जा 20 आया। फिर यहाँ पे पहले 24 को कैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 8 जा 24, कौन सा साइन है माइनस। फिर कैसे डिवाइड करेंगे 8 के टेबल में 24 आता, हाँ जी 8 3 जा 24, कौन सा साइन है माइनस। 12 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी कितने जा 12 2 जा 24, यहाँ पे कितना बचा 8 माइनस 3 माइनस 2 कितना आ गया -5/24। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3/24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो a प्लस सी का वन डे वर्क कितना है 1/8। तो a प्लस सी कितने दिनों में काम निपटा देंगे, देयरफॉर a प्लस सी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज, वन डे वर्क का रेसिप्रोकल। वन डे वर्क कितना है 1/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 8/1 यानी 8 डेज। तो a और c मिलकर कितने दिनों में काम निपटा देंगे 8 दिनों में। कितने दिनों में निपटा देंगे जी काम 8 दिनों में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, यहाँ पे हार्ड कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट है, ठीक है। जिनको ये कंसेप्ट बनाना आ गया उनके लिए क्वेश्चन आसान है। जैसे देखिए आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B can do certain piece of work in 12 days, B and C in 8 days, C and A in 6 days. How long would B take to do the same work alone? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारा। तो चलो, तो A प्लस B का
वनडे वर्क निकालिए। ए और बी कितने दिनों में काम निपटा रहे हैं? 12 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/b एंड सी, तो b प्लस सी, ये दोनों का वनडे वर्क निकालना है। ठीक है, वनडे वर्क 8 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/8। तो देख रहे हैं, वनडे वर्क निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए वनडे वर्क का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो दोनों चीजों में बस रेसिप्रोकल ले रहे हैं। एक जगह पे वनडे वर्क का रेसिप्रोकल लोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल लोगे तो वनडे का। समझ में आ रहा? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। सेम चीज सी एंड ए के लिए दिया, सी एंड ए लिखो चाहे ए प्लस सी, कोई चेंज होता क्या? नहीं। तो ए प्लस सी का वनडे वर्क कितना आएगा? ए और सी कितने दिनों में काम निपटा रहे? 6 दिनों में। तो वनडे वर्क क्या आएगा जी? 1/6 आएगा। आपसे पूछ रहा बी अलोन कितना दिनों में काम निपटा देगा। ठीक है, बी कितने दिनों में काम निपटा देगा। अब देखो, हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बी की। काय की वैल्यू चाहिए? बी की। तो यहाँ पे ढूंढो कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें बी दिख रहा हो। इस पे भी बी दिख रहा है, इस पे भी बी दिख रहा है, यानी मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो आ गया ए प्लस बी, आ गया। अब मेरे को यहाँ पे आंसर में सिर्फ और सिर्फ बी चाहिए था, ए चाहिए था क्या? नहीं। तो ए को काटना पड़ेगा। ए काटने के लिए सिर्फ ये इक्वेशन ले लिया, फिर से इसको लेंगे क्या? नहीं। ए को काटने के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? नीचे वाली वैल्यू। तो सब ट्रैक कर दो, किसको? ए प्लस सी को कर दिए। अब देखो, आपने ए और ए कट गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा? -c। अब -c को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? b को लेके आना पड़ेगा, वाली वैल्यू को लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको? b प्लस सी को। तो प्लस सी माइनस सी क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन b प्लस बी कितने बार b हो गया जी? 2 बार b हो गया। हमको 2 बार b चाहिए था क्या? नहीं। यानी यहाँ पे हमारा जो जुगाड़ है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकाल लें यहाँ से, जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं सबको ऐड करके, है ना? अगर सबको ऐड कर दे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें से ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी को अगर निकाल दिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे वाले लॉजिक से हमारा डायरेक्ट आंसर आया क्या? नहीं। तो हमने दूसरा लॉजिक लगाया। क्या लगाया? हम लोग ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते वैल्यू? सबको ऐड करके। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करेंगे, बी प्लस सी को ऐड करेंगे ए प्लस सी से, तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। उसमें से ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? फिर भी ट्वाइस ऑफ बी मिलेगा। तो चाहे ये मेथड से जाओ चाहे ये मेथड से जाओ, हमेशा आंसर काय का आ रहा है? ट्वाइस ऑफ बी का आंसर आ रहा है। काय की वैल्यू आ रही है? ट्वाइस ऑफ बी का। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हाफ करना पड़ेगा आगे जाके, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। डायरेक्ट निकल रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम लोग इतनी मेहनत करने से अच्छा यही मेथड से ले लेते हैं, है ना? यहाँ पे ए और सी कट रहा है, यही मेथड से आते इतना 2 टाइम्स करने से अच्छा। वैसे वो भी सेम ही मेथड अगर आप देखो, यहाँ पर बस बी 2 बार आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू, देयरफॉर ट्वाइस बी इज वनडे वर्क, यानी 2 टाइम्स बी का वनडे वर्क। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी के वनडे वर्क को ऐड करो, ए प्लस बी के वनडे वर्क को ऐड करो किसमें? बी प्लस सी के वनडे वर्क से, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ए प्लस सी के वनडे वर्क से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा रफ में सॉल्व कर लेने से हमको यहाँ पे लिखने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, है ना? हमको क्या निकालना था? बी का वनडे वर्क। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले डिवीजन में क्या ले लेता हूँ? सबके डिवीजन में आ गया 2, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो, ए प्लस बी का वनडे वर्क कितना दिया हुआ है जी? 1/12 प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क कितना दिया हुआ है? 1/8। फिर कौन सा साइन है? माइनस। ए प्लस सी का वनडे वर्क कितना दिया हुआ है? 1/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी है, समझा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या हो गया हमारा? बी का वनडे वर्क आ गया जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब कौन सी मेथड? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम? याद है सबको?
पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 ज़ा 12 लिख सकता हूँ। वैसे 4 नहीं लिख सकता अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है ना, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो इसको फैक्टर्स पे तोड़ना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करो 3 बचेगा, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है जी, 2 कॉमन है, तो एलसीएम में पहली वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दूसरा देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया एक बार। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 आ गया एक बार, और ये बचा हुआ 2 आ गया एक। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। क्या है इनका एलसीएम, 24 आया। तो चलो 24 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, या तो फिर 24 से नंबर को पूरे के डिवीजन में क्या लिख दो, 24 लिख दो, और फिर 24 से डिवाइड करो, 24 डिवाइड बाई 12, 12 2 ज़ा 24, कौन सा साइन है, प्लस। 24 को डिवाइड करो 8 से, 8 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ जी, 8 3 ज़ा 24 आएगा। कैसे निकाल रहे समझ रहे ना, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। एलसीएम आ गया, कौन सा साइन है, माइनस। 6 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ जी, 6 4 ज़ा 24, और ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसे डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है। 2 + 3 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 डिवाइड बाय, ये 24 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। 24 2 ज़ा कितना होगा, 48। तो बी का 1 डे वर्क कितना आया, 1/48। तो बी काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसका रेसिप्रोकल, 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 1/48 का रेसिप्रोकल, यानी 48 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ रिवाइज करते जाइए और ये कंसेप्ट निकालने का तरीका समझिए, ठीक है, कैसे किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे मिल गया कि मेरे को आंसर में 2 बीच मिलेगा, ठीक है, कितना भी इधर उधर का लॉजिक लगाऊं तो भी आंसर में 2 भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ बी का 1 डे वर्क ले लिया 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, हमको तो हमारे आंसर से मतलब है ना। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, उम्मीद है सबको समझाऊंगा। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का आपको ये टॉपिक अच्छे से आएगा नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।